2025 की रात विक्रम सिंह का घर एकदम शांत था, जब तक कि एक चीख ने उसे तोड़ नहीं दिया। अंदर बंद स्टडी रूम में विक्रम, जो एक अमीर बिजनेसमैन था, एक पर्शियन कालीन पर मरा पड़ा था। दरवाजा अंदर से बंद था, बस एक खिड़की थोड़ी खुली थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरा भाई, वो हमेशा इतना सावधान रहता था। मेघना, विक्रम की बहन, ने उसे पाया था। उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई। वह देर से आई थी, दरवाजा खोला और यह बुरा सपना देखा। इंस्पेक्टर अर्जुन आया। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं। एक उल्टा हुआ गिलास, बिखरे हुए कागज, खुली खिड़की। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, कुछ पर्सनल, कुछ खतरनाक। संदिग्ध सामने आए। मेघना, जो बहुत दुखी थी, रंजीत, बिजनेस पार्टनर, जो पीला और परेशान था, और शुभाशीष, वफादार केयरटेकर, जो शांत और ध्यान से देख रहा था। इंस्पेक्टर, मैं अभी आया हूँ। विक्रम और मैं, हम भाइयों जैसे थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार की सेवा की है। मैंने कभी ऐसे दिन की कल्पना नहीं की थी। हर एक के पास वजह थी, हर एक के पास राज थे। बंद कमरे के रहस्य के लिए मंच तैयार था। अपराधी का साया घर पर मंडरा रहा था। अर्जुन जानता था जवाब इसी कमरे में, इन्हीं लोगों के बीच छुपा था। जांच शुरू हो चुकी थी और सच ज्यादा देर तक दबा नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर अर्जुन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने रंजीत से शुरू किया। मैंने विक्रम को आखिरी बार कल देखा था। हमारा बिजनेस ठीक चल रहा था, कुछ भी अटपटा नहीं था। लेकिन रंजीत के कांपते हाथों ने उसे धोखा दे दिया। मेघना की बारी थी। अर्जुन के सवाल नर्म थे, लेकिन तेज थे। मेरे भाई के कोई दुश्मन नहीं थे, हम एक परफेक्ट परिवार थे। फिर भी उसके जवाब रटे रटाए और टाल मटोल वाले लग रहे थे। शुभाशीष केयरटेकर अगला था। विक्रम साहब पूरे दिन अपनी स्टडी में थे। रंजीत के जाने के बाद कोई और नहीं आया। उसकी कहानी सीधी सादी थी, लेकिन अर्जुन को कुछ अनकहा महसूस हुआ। हर संदिग्ध के पास एक अलीबी थी, लेकिन हर एक के पास वजह थी। रंजीत के पास बिजनेस के लिए, मेघना के पास विरासत के लिए, यहाँ तक कि शुभाशीष के पास भी अनजाने कारणों से। बंद कमरा एक पहेली था, हत्यारा चालाक था। अर्जुन को और गहराई से छानबीन करने की जरूरत थी। उनकी कहानी में कहीं सच मिलने का इंतजार कर रहा था। वह उस एक गलती का इंतजार करेगा जो सब कुछ उजागर कर देगी। परछाइयों का खेल शुरू हो चुका था और घर में अपनी सांस रोक रखी थी। अगले दिन अर्जुन ने बगीचे में शुभाशीष से अकेले में बात की। इंस्पेक्टर, मैंने उस रात स्टडी रूम की खिड़की पर एक परछाई देखी थी, पतली, तेज, पल भर में गायब। ये पहली असली लीड थी। एक परछाई वाला व्यक्ति, बड़ा नहीं, फुर्ती से चलता हुआ। वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, फुसफुसाहट की तरह चला गया। हत्यारा शायद छोटा, एथलेटिक था, शायद मेघना जैसा कोई। खुली खिड़की कोई हादसा नहीं था, यह हत्यारे का रास्ता था। लेकिन कौन दीवार पर चढ़ सकता था, बिना देखे अंदर आ सकता था और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता था। परछाई ने रहस्य को गहरा कर दिया, लेकिन उसे एक आकार भी दिया। अर्जुन के पास अब एक दिशा थी। उस व्यक्ति को ढूंढो जो भूत की तरह चल सके। जांच बदल गई। बंद कमरा अब अभेद्य नहीं था। सच्चाई पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। जब अर्जुन परछाइयों का पीछा कर रहा था, तो फोरेंसिक प्रमुख डॉ सैंटनी स्टडी रूम में जवाब ढूंढ रही थी। हमें खिड़की की चौखट पर दुर्लभ मिट्टी और क्लाइंबिंग चौक के निशान मिले, जो घर के मैदान से नहीं थे। हत्यारा एथलेटिक था, पतन के लिए चौक का इस्तेमाल कर रहा था, जैसे कोई पर्वतारोही। हमें एक हाई एंड एथलेटिक शू का एक छोटा अधूरा पैर का निशान भी मिला, जो अर्बन क्लाइंबर्स के बीच पसंदीदा है। सबूत साफ थे। किसी माहिर व्यक्ति ने दीवार पर चढ़ाई की थी, खिड़की से अंदर आया था और उसी रास्ते से चला गया था। परछाई असली थी और अब उसका एक प्रोफाइल था, फुर्तीला, सटीक, तैयार। आपके हत्यारे ने हर चाल की योजना बनाई थी इंस्पेक्टर। जाल कस रहा था। बंद कमरा अब कोई रहस्य नहीं था। हत्यारे की पहचान पहुंच में थी। अर्जुन आखिरी टकराव के लिए तैयार हो गया। सच्चाई अब बेनकाब होने वाली थी। सबूत हाथ में लेकर अर्जुन ने मेघना, रंजीत और शुभाशीष को स्टडी रूम में इकट्ठा किया।
उसने उनकी अलीबी को एक एक करके तोड़ दिया। रंजीत, तुम्हारे पास मकसद था लेकिन साधन नहीं। हत्यारा फुर्तीला था, तुम्हारी तरह नहीं। शांत, डरा हुआ। शुभाशीष, तुम्हारी वफादारी ने सच को लगभग छुपा दिया था, लेकिन तुमने परछाई देखी थी। धीरे से सिर हिलाता है। मेघना, फोरेंसिक रिपोर्ट में क्लाइंबिंग चौक और एक छोटे जूते का निशान मिला। तुमने वो जूते खरीदे थे। तुम क्लाइंब करती हो। परछाई कोई अजनबी नहीं थी, वो तुम थी। शांत कांपती हुई। कमरा शांत था, सच्चाई हवा में भारी लटकी थी। बंद कमरे का रहस्य सुलझ गया था। हत्यारा बेनकाब हो गया था। न्याय करीब आ रहा था, अंत करीब था। तो आपने पता लगा लिया इंस्पेक्टर चालाक। मेघना का नकाब उतर गया, जिससे ठंडा गुस्सा सामने आया। विक्रम मेरी जिंदगी को कंट्रोल करता था। उसने मुझे क्लाइंबिंग के लिए बेदखल करने की धमकी दी थी। उस रात मैं दीवार पर चढ़ गई, उसके ड्रिंक में जहर मिलाया और सीन बनाया। मैंने किया और मुझे कोई अफसोस नहीं है। रंजीत ने डर से देखा। शुभाशीष रोया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दीदी, आपने ये कैसे किया? मेघना ने कोई अफसोस नहीं दिखाया। वह आखिरकार अपने भाई के साए से आजाद थी। सच्चाई सामने आ गई थी। कंट्रोल और हताशा से पैदा हुई एक त्रासदी। बंद कमरे ने अपना राज खोल दिया था। इसकी कीमत एक तबाह परिवार था। न्याय ने अपना निशान ढूंढ लिया था। मेघना के कबूलनामे ने रहस्य को खत्म कर दिया, लेकिन दुख को नहीं। परछाई कोई घुसपैठिया नहीं थी, बल्कि परिवार के अंदर का एक अंधेरा था। मेघना को ले जाया गया, शांत और बिना विरोध के। कोई जीत नहीं थी, सिर्फ उदासी थी। केस बंद हो गया था, लेकिन निशान बने रहेंगे। सच्चाई सामने आ गई थी, जैसे हमेशा आती है। यहाँ तक कि सबसे परफेक्ट क्राइम भी समय के साथ खुल जाता है। घर फिर से शांत था। जो हो गया था उससे पेटवादित। न्याय मिल गया था, लेकिन परछाई बनी रही। बंद कमरे की कहानी हमेशा गूंजती रहेगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे